हाय, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन वरिधानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मार्केट्स विनर में। मार्केट्स विनर एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, एक बार मेरी बात मेरे बहुत ही करीबी मित्र से फोन पे हो रही थी और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि नवीन यार, मैं अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करता हूँ, पर वो मुझे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिटर्न्स नहीं देते। आई एम श्योर हम लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम स्टॉक खरीद तो लेते हैं, पर हमें एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिटर्न नहीं मिलते। मैंने कहा ओके, बताता हूँ। मैंने उससे कहा भाई, मैंने यूट्यूब पे एक नया चैनल स्टार्ट किया। उसने कहा जानता हूँ, मार्केट्स में ना, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू क्रिएट वेल्थ। देखता हूँ तुम्हारे वीडियोस यूट्यूब पे। मैंने कहा अच्छी बात है, अब तक सब्सक्राइब किया कि नहीं? उसने कहा हाँ बिल्कुल किया। मेरे दोस्त की तरह आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस के लिए अपने फोन में बेल आइकन को हिट करें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए मेरे फ्रेंड की और आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और जल्दी से चलते हैं मेरे फेवरेट व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आ गए हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक विस्तार से डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए 5 बोनस पॉइंट्स बताऊंगा। उन बोनस पॉइंट्स को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इससे पहले कि हम लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक को समझें, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से मार्केट कैपिटलाइजेशन के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यानी कि किसी भी कंपनी को पूरी तरह से खरीदने के लिए उसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार हमें पैसा देना होगा। दोस्तों, तो चलिए हम लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक को समझने के लिए अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, सेबी के एक सर्कुलर डेटेड 6 अक्टूबर 2017 के अनुसार लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज को उनके पूर्ण मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार विभाजित किया गया है। और हाँ दोस्तों, ये सर्कुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को यूनिफॉर्म करने के लिए लाया गया है, जिससे उन्हें लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक पहचानने में आसानी हो और वो अपने स्कीम्स में इस सर्कुलर के अनुसार निवेश कर सके। दोस्तों, सेबी के अनुसार जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 100 कंपनीज होगी उसे लार्ज कैप कंपनीज कहा जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 101 से 250th नंबर पे होगी, उन कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा। यानी कि इन 150 कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो कंपनीज 251st कंपनीज से आगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार होंगी, उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाएगा। अगर आपको ये सारी कंपनीज देखनी है तो आपको ये सारे इंडेक्स चेक करने होंगे। अगर आपको नंबर 1 से नंबर 100 कंपनीज चेक करनी है, यानी कि आपको लार्ज कैप इंडेक्स चेक करना है, तो आप फॉलो कर सकते हैं इंडेक्स निफ्टी 100 को। अगर आपको 101 से 250 कंपनीज का मिड कैप इंडेक्स चेक करना है तो आप निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको 251st कंपनी के आगे यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स फॉलो करना है तो आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे इंडाइसेस आपको एनएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पे और ये सारे इंडाइसेस लाइव देखते हैं। तो आ गए हैं हम हमारी एनएसई की वेबसाइट पे। आप यहाँ से निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हैं और यहाँ से आप निफ्टी 100 स्टॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स दिखेगा और यहाँ से आप निफ्टी मिड कैप 150 के स्टॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के स्टॉक्स जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप में से कई लोग सोचते होंगे ठीक है भाई, ये एनएसई की वेबसाइट पे डिफाइंड है, पर
हम अच्छे शेयर्स खरीदते हैं फिर भी रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते हैं भाई? तो चलिए दोस्तों, आपकी और मेरे मित्र की इस दुविधा को दूर करने के लिए जल्दी से चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो आ गए हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे। दोस्तों, रिटर्न्स को समझने से पहले हमें लार्ज कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक के फीचर्स समझने होंगे। इससे पहले कि हम पैरामीटर्स को समझे, आप इन सिग्नल्स को ध्यान में रखिएगा। जो ये सिग्नल दिख रहा है आपको, ये हाई सिग्नल है, और जो ये सिग्नल दिख रहा है आपको, ये मीडियम सिग्नल है, और जो ये सिग्नल दिख रहा है यानी कि डाउन एरो है, ये लो सिग्नल है। दोस्तों, इन पैरामीटर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि शेयर के भाव ऊपर और नीचे क्यों होते हैं। इसका एक मुख्य कारण है FII और DII का निवेश। दोस्तों, FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि दूसरे देश से हमारे देश में इक्विटी के जरिए या डेट के जरिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और DII का मतलब है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि होती है बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और वेरियस म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो कि भारत में इक्विटी के जरिए अपना पैसा निवेश करती है। दोस्तों, कई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए पब्लिक का पैसा बाजार में निवेश करते हैं और उसके बदले में उन्हें रिटर्न्स देते हैं। तो चलिए अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप कंपनीज को। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क हमेशा लो होता है क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। 20 से 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें, इसलिए इसमें रिस्क हमेशा लो रहता है दोस्तों। और रिटर्न्स के मामले में लार्ज कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं उसके रिटर्न्स जो होते हैं मीडियम रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी इतनी ग्रो हो चुकी हैं कि इसमें इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की। दोस्तों, ये जो स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप कंपनीज में, ये स्टॉक्स जो है बहुत ही कम वॉलेटाइल होते हैं, इसके लिए वोलेटिलिटी जो होती है लो होती है, क्योंकि FIIs और DIIs इन स्टॉक्स में काफी अच्छी तरह से निवेश करते हैं। तो बाजार अगर ज्यादा भी गिरता है तो ये स्टॉक्स जो है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ज्यादा नहीं गिरते हैं। और लिक्विडिटी के मामले में लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक बहुत ही ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि वेरी हाईली लिक्विड होते हैं। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने माल खरीदा है तो आपको माल बेचने में तकलीफ हो, क्योंकि इसमें FIIs और DIIs काफी भारी मात्रा में निवेश करते हैं। और इंफॉर्मेशन के मामले में लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स जो होते हैं वो वेरी हाई रहते हैं, क्योंकि बहुत ही एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है। इन्हें 20 से 30 साल हो गए होते हैं ऑपरेशंस में। इन्हें अपनी रिपोर्ट्स को, क्वार्टरली रिजल्ट्स को, सारी डेवलपमेंट्स को BSE और NSE की वेबसाइट पे रेगुलरली रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ITC, इन्फोसिस और रिलायंस। दोस्तों, आप देखते ही होंगे कि ITC स्टॉक कितना स्लो चलता है, और इन्फोसिस ने भी 600 से 800 के लेवल में काफी स्ट्रगल किया था, क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं दोस्तों, और ये मिड कैप स्टॉक्स के मुकाबले कम ही रिटर्न्स देते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स के फीचर्स पे। मिड कैप कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं वो हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कंपनीज जो है सिर्फ 8 से 10 साल पुरानी होती है, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं रहता है, इसलिए ये हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं। और रिटर्न्स के मामले में मिड कैप स्टॉक्स हाई रिटर्न्स देते हैं दोस्तों, क्योंकि FIIs और DIIs हाई रिटर्न्स की वजह से ही इन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वोलेटिलिटी की। दोस्तों, मिड कैप स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। ये एक दिन में 7 से 10% भी गिर सकते हैं, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं 2 से 3% गिरते हैं। तो मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं लार्ज कैप स्टॉक के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। दोस्तों, मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स हाईली लिक्विड होते हैं, फिर भी वो लार्ज कैप कंपनी के मुकाबले थोड़े कम लिक्विड होते हैं, फिर भी आप इसमें आसानी से स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। और इंफॉर्मेशन के मामले में मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स हाईली एक्सेसिबल होते हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के प्लान्स जानने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको NSE और BSE की वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, मिड कैप कंपनीज के कुछ एग्जांपल्स है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सन टीवी और क्यूमिंस इंडिया। फॉर एग्जांपल, आप क्रॉम्पटन ग्रीव्स को ही ले लीजिए दोस्तों। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये 200 से 300 के लेवल में काफी वॉलेटाइल तरीके से
ऊपर नीचे हो रहा था और सन टीवी का स्टॉक्स भी 380 से लेके 420 के बीच में काफी वॉलेटाइल था। दोस्तों यही तो पहचान है मिड कैप स्टॉक्स की। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स के फीचर्स को। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं वो वेरी हाई रिस्क स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है और इनका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड न होने के कारण एफआईआईज और डीआईआईज भी इनमें निवेश नहीं करते दोस्तों। इसीलिए ये स्टॉक्स वेरी हाईली रिस्क स्टॉक्स माने जाते हैं दोस्तों रिटर्न्स के मामले में ये स्टॉक्स वेरी हाई रिटर्न्स देते हैं। जब भी मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं और इसके विपरीत जब मार्केट नीचे आता है तो ये स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाते हैं। और वोलेटिलिटी के मामले में ये वेरी हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। आपको इन स्टॉक्स में काफी फ्लक्चुएशंस दिखती होंगी। ये एक दिन में 10 से 15% भी ऊपर या नीचे की तरफ जा सकते हैं दोस्तों लिक्विडिटी के मामले में ये स्टॉक्स बहुत ही कम लिक्विड होते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में एफआईआईज और डीआईआईज इनके पुअर ट्रैक रिकॉर्ड के कारण निवेश ही नहीं करते दोस्तों इंफॉर्मेशन या जानकारी के मामले में स्मॉल कैप कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देते हैं लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक के मुकाबले। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनीज के कुछ स्टॉक के एग्जांपल्स हैं शोभा लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल और जेके टायर्स। दोस्तों अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करते होंगे तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि शोभा लिमिटेड कितना वोलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि ये जो है एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ये स्टॉक जो है 120 के लेवल पे आ चुका था और 120 से लेके 250 के लेवल पे काफी वॉलेटाइल था। अभी वापस क्योंकि मार्केट अच्छा चल रहा है 450 लेवल पे आ चुका है। और साथ ही जो बजाज इलेक्ट्रिकल का स्टॉक है ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। दोस्तों ये स्टॉक जो है 267 लेवल से लेके 567 लेवल के बीच में काफी वॉलेटाइल था और अभी क्योंकि मार्केट ऊपर चल रहा है ये स्टॉक अभी 1034 पे ट्रेड हो रहा है। और हाँ दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से। और ये किसी भी तरह से कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। और एक बात दोस्तों, जरूरी नहीं है कि लार्ज कैप स्टॉक हमेशा लार्ज कैप रहे। प्राइस अगर कम हो गया तो वो मिड कैप भी हो सकता है और मिड कैप से थोड़ा प्राइस और कम हो गया तो वो स्मॉल कैप भी हो सकता है। और वैसे ही स्मॉल कैप हमेशा स्मॉल कैप नहीं रहता, अगर प्राइस बढ़ता है तो मिड कैप भी हो सकता है और मिड कैप से लार्ज कैप भी हो सकता है दोस्तों। तो आ जाते हैं मेरे मित्र के और आपके उसी सवाल के कि अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने के बाद भी हमें रिटर्न्स क्यों नहीं मिलते हैं भाई। दोस्तों जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए मैं आपको 5 बोनस पॉइंट्स दूंगा, और क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो गया मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा। दोस्तों आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके सवाल है इस सेशन को लेके तो आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। इसी के साथ मेरा ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने फोन में बेल आइकन को हिट करें। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको और आपके ग्रुप मेंबर्स को इस वीडियो से लाभ हो। This is Naveen signing off. Thank you very much for watching and hope to see you soon in the next session of Markets Winner. Educating investors to create wealth.